Morning and Assalamu alaikum students. Today the date is 17 June 2020 and the day is Wednesday. We have started our chapter number 1 which was about the cell. We have studied in the last lecture we have studied about the plant cells. Now we are going to start our next topic which is about the cell division. Think of the time when you were a baby. As you become older, you grow bigger and taller. Do the cells in your body grow bigger as you grow? Does the number of cells in your body remain the same as you grow? You have seen that when you are a baby, you look small. But with the passage of time, if you are a baby boy, then you become a young boy and teenager. तो आपने ये तस्वीर में देखा होगा कि पहले एक बच्चा है, फिर वो बड़ा हो जाता है, फिर वो एक टीनेजर में आ जाता है. तो क्या इन सब में इसके सेल्स की जो नंबर्स हैं वो सेम रहे हैं? क्या जो बेबी है वो एक ही साइज़ का रहा है? क्या वो ग्रो नहीं किया गया? तो ऐसा है कि बेबी बड़ा नहीं हुआ. नो, इट इज़ नॉट सो. बेबी नॉट ओनली इंक्रीज इन साइज बट आल्सो ग्रोन अप. और इसकी वजह क्या है? इसकी वजह सेल डिवीज़न है. हमारे पास जितने भी सेल्स हैं वो सेम नहीं रहते, बल्कि वो चेंज होते रहते हैं. वो इंक्रीज इन नंबर एंड दे विल ऑलवेज नॉट रिमेन द सेम. सो द आंसर इज़ नो, नंबर इंक्रीजेस. A cell can increase in size. When it increases to a certain size, the nucleus of the cell makes a copy of itself and separates into two nuclei. The cell then divides into two identical daughter cells, each with the nucleus. The daughter cells are identical to the parent cells. Each daughter cells then increase in size, makes a copy of its nucleus and divides into two again. यहाँ पर जो हमारे पास बताया गया है, प्रोसेस बताया गया है कि किस तरह से जो सेल के नंबर हैं वो इंक्रीज़ करते हैं. हमारे पास ये डायग्राम दी गई है टू डिमॉन्स्ट्रेट द पैराग्राफ. यहाँ पर हमें कहा गया है कि इफ़ वी हैव अ सेल, जैसे हम लोगों ने पहले पढ़ चुके हैं. फॉर एग्जांपल लेट्स टेक अ प्लांट सेल. तो इसमें जो सेल है उसको हमें पता है सेंट्रल पार्ट न्यूक्लियस है, और जितनी भी हमारी इंफॉर्मेशन है वो सारी हमारी न्यूक्लियस के अंदर स्टोर्ड होती है. न्यूक्लियस के अंदर किस फॉर्म में स्टोर होती है? क्रोमोसोम्स में. क्रोमोसोम्स में किस स्टोर होती है? इन द फॉर्म ऑफ जीन्स. तो पेरेंट सेल है, जब इससे डिवाइड करना होता है, इट विल बी कन्वर्टेड इनटू टू डॉटर सेल. इट इज़ कॉल्ड पेरेंट सेल एंड द डिवाइडेड सेल इज़ नोन एज डॉटर सेल्स. इसमें सबसे पहले होता क्या है कि जो न्यूक्लियस है ये अपनी एक कॉपी बनाता है. जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर जो मटेरियल है, और मटेरियल कौन सा होता है? क्रोमोसोम्स, डीएनए एंड प्रोटीन. ये कॉपी बनाते हैं, अपने आप को डबल करते हैं, और डबल करने के बाद ये इस तरह से इस फॉर्म में आ जाते हैं. जब हमारे पास दो न्यूक्लियस बन जाते हैं तो जो सेल मेम्ब्रेन है ये स्लाइटली इनसाइड मूव करना शुरू हो जाती है. जैसे आपको ये सेल के अंदर भी नज़र आ रहे हैं कि यहाँ से ये स्लाइटली इनसाइड मूव की है. फिर ये आहिस्ता आहिस्ता मूव करते करते यहाँ तक आ जाती है, और ये हमारे पास दो डॉटर सेल्स बन जाते हैं. पेरेंट सेल्स. Nucleus of the parent cells makes a copy of itself and splits into two nuclei in this form. Two nuclei will be formed, and at the result, two daughter cells are formed. The splitting of a cell to produce two new cells is called cell division. As this process continues, more cells are formed and the organism grows in size. Cell divisions occur in plants and animals throughout their lives and are essential for the growth and replacement of old and damaged cell. सेल के दो हिस्सों में जब वो स्प्लिट हो जाता है टू फॉर्म टू न्यू सेल्स, इट इज़ कॉल्ड एज सेल डिवीजन. और ये प्रोसेस है हमारा, ये सारी उम्र ही चलता रहता है. ऐसा नहीं होता कि ये एक दफ़ा हुआ और रुक जाए, बल्कि जो सेल डिवीज़न का प्रोसेस है ये हमारा सारी ज़िंदगी ही चलता रहता है. सपोज डैट
अगर आपने इसकी हम लोग सिंपलेस्ट एग्जांपल इस तरह से देख लेते हैं कि अगर हमारे कोई भी बॉडी या हमारी स्किन में कोई भी इंजरी हो जाती है तो हमारी स्किन वहाँ से डेड हो जाती है। इसका मतलब ये होता है कि हमारे सेल्स वहाँ से डेड हो गए हैं और जो डेड सेल हैं उनकी जगह पे न्यू सेल्स ले लेते हैं। अगर आपकी स्किन कहीं से फट जाती है या किसी इंजरी की वजह से वहाँ पे कोई ज़ख़म आ जाता है, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम आपकी वही स्किन दोबारा से आ जाती है। और वो स्किन दोबारा से कैसे आती है और वो स्किन दोबारा से बिल्कुल आपकी बाकी सारी स्किन के साथ मैच कैसे करती है, इट इज़ बिकॉज ऑफ द सेल डिवीजन। ये आपकी सेल डिवीजन की वजह से होती है। अ सेल वेंट through cell division and produced two daughter cells. How many cells will be produced from the single parent cells after 4 generation of cell division? एक सेल के बाद हमारे पास 2 डॉटर सेल्स बनते हैं और वो कह रही हैं कि 4 जनरेशन ऑफ सेल डिवीजन कितनी होंगी? 16 डॉटर सेल्स विल बी फॉर्म्ड। 16 डॉटर सेल्स विल बी फॉर्म्ड। Science tributes है, our cheek cells divide once every 24 hours. This is because new cells are needed to replace that are damaged when we eat or drink. जब हम खाते हैं या कुछ पीते हैं तो हमारे चीक सेल हैं जो माउथ के अंदर इनसाइड सेल्स होते हैं, जिसे आप ज़ुबान लगाकर भी चेक कर सकते हैं। वो सेल जब हम कुछ खाते हैं या पीते हैं डैमेज हो जाते हैं, तो इसीलिए हमारे जो चीक सेल हैं वो डिवाइड वंस एवरी 24 आवर्स, तो वो हर 24 घंटे के बाद डिवाइड होते हैं। की पॉइंट्स: सेल कैन मेक न्यू सेल्स बाय सेल डिवीजन। सेल डिवीजन इज द स्प्लिटिंग ऑफ सेल्स टू प्रोड्यूस 2 न्यू सेल्स. It begins with the copying and division of the nucleus of the parent cells before the cell is split. Growth occurs when new cells are formed. Now the question is, explain the processes of cell division. Explain the process of cell division with the help of diagram. Answer is, सबसे पहले आपने लिखना है द स्प्लिटिंग ऑफ अ सेल टू प्रोड्यूस 2 सेल्स इज कॉल्ड सेल डिवीजन। ये डेफिनेशन लिखने के बाद आपने यहाँ पर प्रोसेस की हेडिंग देनी है। प्रोसेस की हेडिंग में आप लिखेंगे अ सेल कैन इंक्रीज इन साइज व्हेन इट इंक्रीजेस टू सर्टेन साइज द न्यूक्लियस ऑफ द सेल मेक अ कॉपी ऑफ इटसेल्फ एंड सेपरेट इनटू 2 न्यूक्लियाई। द सेल देन डिवाइड्स इनटू 2 आइडेंटिकल daughter cells, each with a nucleus. The daughter cells are identical to the parent cells. Each daughter cell then increases in size, makes a copy of its nucleus and divides into 2 again. उसके बाद आपने ये डायग्राम ड्रॉ करनी है ब्लैंक पे। नेक्स्ट आपने जो हेडिंग देनी है वो देनी है इम्पोर्टेंस ऑफ सेल डिवीजन। आपने जो नेक्स्ट हेडिंग देनी है वो है इम्पोर्टेंस ऑफ सेल डिवीजन। उसमें आपने लिखना है एज दिस प्रोसेस कंटिन्यूस मोर सेल्स आर फॉर्म्ड एंड ऑर्गेनिजम्स ग्रो इन साइज. सेल डिवीजन अकर्स इन प्लांट्स एंड एनिमल्स थ्रू आउट देयर लाइव्स एंड आर एसेंशियल फॉर द ग्रोथ एंड रिप्लेसमेंट ऑफ ओल्ड एंड डैमेज्ड सेल. आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आपने लिखना है इम्पोर्टेंस ऑफ सेल डिवीजन की हेडिंग के अंदर. इफ़ यू फाइंड एनी डिफ़िकल्टी, highlight the point and clear it. Thank you.